सभी को नमस्कार। तो आज का मेरा विषय है अंतरंग साधन और बहिरंग साधन में संगीत। तो ये मैंने पहली बार जितना भी सुना है समझा है अजय चाचा से, उसको खुद से ही पिरोने की कोशिश की है, ताकि ये जो प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही। हाँ, हेलो हेलो। हाँ, अब बढ़िया, ताकि ये जो प्रेजेंटेशन है ये मेरा प्रेजेंटेशन हो। अब अनुकरण विधि से हम समझते तो एक मानव के माध्यम से ही है, लेकिन अजय चाचा भी बोलते हैं बाबा जी से समझा है पर प्रेजेंटेशन पूरा मेरा है। तो ऐसा ही मुझे भी लगता है कि समझे उनसे लेकिन प्रेजेंटेशन अपना खुद का हो, मेरी अभिव्यक्ति हो, इसीलिए। तो शुरुआत हम परिभाषा से करते हैं। अंतरंग साधन, इस टॉपिक में 3 परिभाषा को हम लोग समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक अंतरंग साधन, एक बहिरंग साधन और एक संगीत। तो अंतरंग साधन में 4 परिभाषाएं हैं, उसमें से एक मुझे समझ में आया, बाकी तीनों को समझेंगे अपन। तो पहली परिभाषा मैं पढ़ देती हूँ। सहअस्तित्व में अनुभव प्रमाण संपन्नता। तो इसको पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि ये पूरी क्रिया पूर्णता की बात हो रही है। ये एक आइडियल स्टेज है जो साधन जब अनुभव से संपन्न हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, गदगदा के छलकने लग जाएगा, उस समय की बात हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। उसी की रोशनी में दूसरी परिभाषा समाधान, अभय व न्याय संपन्नता। तो ठीक है, न्याय दृष्टि उदय हुई रहेगी। वर्तमान में विश्वास, अगली परिभाषा लिखी अंतरंग साधन की। और चौथी जो परिभाषा है उसमें लिखा है मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि एवं उससे उत्पन्न आशा, विचार, इच्छा व संकल्प क्रिया। तो इसमें मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ। जैसे कि अंतरंग साधन की जो बात की उसमें साधन 4 हैं। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा। ये जो है ये हुए बल या स्थिति। अब बल का प्रकटन शक्ति के रूप में, जिसको परावर्तन बोला, अंदर से बाहर, ये अंदर वाली और ये अंदर से बाहर वाली, उसमें हम उसको बोलते हैं गति। उसमें जो चीज़ें हैं शक्ति के रूप में, उसमें परिभाषा में बोला आशा, विचार, इच्छा और एक रितम भरा। ये तो मध्यस्थ है, इसका यहाँ पे प्रमाण। ठीक है। अब तो ये जो चौथा बोला कि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि एवं उससे उत्पन्न आशा, विचार, इच्छा व संकल्प क्रिया। बुद्धि में ही संकल्प है, आगे लिखेंगे अपन। ठीक है। अब इसमें इन चारों में, पांचों में होने वाली जो क्रियाएं हैं उसको भी अपन देख लेते हैं। उसमें चयन, आस्वादन, ये बस एक रेफरेंस लेने वाले हैं हम लोग। तुलन, विश्लेषण, इसमें इधर का उधर, उधर का उधर हो ही सकता है, पर अपन समझ लेंगे। चिंतन, चित्रण और इसमें बोध, बुद्धि में बोध, व्यवस्था का बोध और उसके प्रति दृढ़ता, जिसको बोला संकल्प, और आत्मा में प्रामाणिकता जो होगी अनुभव संपन्न होने से। तो पहली बार ये सीक्वेंस मुझे याद रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये हो गया अंतरंग साधन, ये अपने अंदर है, जो जीवन इन चीज़ों से संपन्न रहता है, उसकी बात बोली। अब बहिरंग साधन का देख लेते हैं। बहिरंग साधन की परिभाषा में बोला कि शरीर व शरीर से उत्पन्न या उसके द्वारा उत्पादित वस्तुएं, मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम आँखों से देख सकते हैं, उसको बोला मानव के बाहर बहिरंग साधन। और ये सारी चीज़ें जो आँखों से नहीं दिखती है। और अगला संगीत की परिभाषा, उसमें क्या लिखा है
कि स्वर ताल लय ये तो हम सबको पता ही है, संगीत का मतलब ये 3 चीज़ें होती है। पर इसमें जो चीज़ जो पहली बार मानव जाति में आई, जो बाबा जी को समझ में आई, अजय चाचा को समझ में आई और अभी हम सब उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो है पूर्णता के अर्थ में। तो बहुत ही बढ़िया ये लिखा कि पूर्णता के अर्थ में स्वर ताल लय पूर्वक किया गया अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति का मतलब मुझे समझ में आता है कि हमारा जीना, हम कैसे प्रेजेंट होते हैं, वही हमारी अभिव्यक्ति है। तो जब हमारी सारी की सारी अभिव्यक्ति पूर्णता के अर्थ में हो जाएगी, तब हो गया अंतरंग साधन और बहिरंग साधन में संगीत हो गया, ऐसा मुझे समझ में आया। तो ये कब हो पाएगा? ये ऐसे हो पाएगा कि ये सबसे बड़ी इकाई हो गई आत्मा, जिसको हमने मध्यस्थ बल बोला। तो बड़ी इकाई के माध्यम से ही छोटी इकाई मतलब प्रेजेंट होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वो ज़्यादा पावरफुल है, उससे छोटा भौतिक रूप में एक बल्ब हो गया, इसका उदाहरण तो सबको पता ही है। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा में जब अनुभव हो गया, किस चीज़ का अनुभव हो गया? सारे प्रश्नों के उत्तर का, कि मानव का जीना क्यों है और जीना क्या है, जीना क्या, जीना क्यों, जीना कैसे, उसके प्रश्नों के उत्तर से जब आत्मा संपन्न हो जाएगी हमारी, और जब वो चीज़ फिर ऊपर से नीचे आएगी, तो इसकी जो गति होती है, जो समझ के साथ होती है, वो ऊपर से नीचे होगी। तब उसको अपन संगीत या उसको अपन हारमोनी ऐसा बोलेंगे, ऐसा मुझे समझ में आया, जो बाबा जी को हुआ अभी और अभी हम लोगों को होना शेष है। तो ऊपर से जब नीचे आया मन, और मन के नीचे यहाँ पे शरीर जो सबसे बाहर है, शरीर और जो भी वस्तुएं हम लोग यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं वैसा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आया तो ये सारा भर गया, जिसको आप्लावित होना ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसको बोला संगीत, जब ऊपर से नीचे आया, ठीक है। अब ये तो हो गई हम लोगों के लिए सूचना। अब मतलब जागृत मानव का ऐसा रहता है, तात्विक स्वरूप जो संगीत का होगा वो ऐसा होगा। लेकिन हम लोगों के लिए क्या रहेगा? हम तो अध्ययनशील मानव हैं, हम लोग सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोगों का क्या है कि जो मिडिल फलक्रम पॉइंट होता है, वो होता है चित्त। अब चित्त में भी कहाँ तक का? तो यहाँ तक का 4.5 क्रिया में यहाँ तक का रीच रहता है एक आदमी का, चित्रण तक का, चयन, आस्वादन, तुलन, विश्लेषण और चित्रण, यहाँ तक का रीच रहता है। तो हम लोगों के लिए जो अभी हम लोग कर पाते हैं वो क्या होता है कि एक पहली बात तो ये कि समझ में आए कि पूरा जीना क्यों, जीना कैसे, कि उत्तर के साथ जीने वाला आदमी सबसे पहले हमको दिख जाता है, फिर वो हमको पूरा समझ में तो नहीं आता है, फिर धीरे धीरे उसकी उंगली पकड़ के हम लोग चलना सीखते हैं। तब फिर वो बताते हैं कि जितने में हम लोग जी रहे हैं वो अधूरा है, ये तो हमको दिखता है, पर पूरा क्या है वो दिखता नहीं है। तो उनकी उंगली पकड़ के उनको ही सुनते हैं और उनको ही देखते हैं। तो ऐसे करते करते क्या होता है कि ये जो चित्रण क्रिया है, यहाँ पे अभी प्रिय हित लाभ के सारे फाइल्स रखे हुए हैं। अब उसमें एक दूसरा भी होता है जो अभी सुसुप्त अवस्था में होता है, वो होता है न्याय धर्म सत्य। तो उसके फोकस में हमारे सारे फाइल्स क्रिएट होने तैयार होते हैं, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो वो जाके पूरा होता है। फिर धीरे धीरे अभी जैसे कि भ्रमित अवस्था में हमारा जीना है, तो उसमें संगीत में ऊपर से नीचे है, तो भ्रमित अवस्था में नीचे से ऊपर है। शरीर को कुछ चाहिए, शरीर को रहना आराम से। तो जब तक सुख समझ में नहीं आया तो मानव को सुविधा ही समझ में आती है। तो अब कंटेंट क्या हो गया? छोटा छोटा कंटेंट है, बड़ा कंटेंट है नहीं जिससे इसका पेट भर जाए आत्मा का। तो अब चीज़ें क्या हो रही है? नीचे से ऊपर जा रही है, तो सुविधा ही जा रहा है। जाते जाते इसमें क्या हो रहा है? फिर प्रिय हित लाभ का ही चयन हो जा रहा है, उससे बड़ा कोई कंटेंट ही नहीं है कि वो चूज़ हो। फिर बुद्धि में जा रहा है, वहाँ पे व्यवस्था का कोई चीज़, व्यवस्था के लायक, व्यवस्था के को फोकस में रख के कुछ भी स्वीकार होने लायक कुछ है ही नहीं। तो ये क्या हो रहा है? बुद्धि में फिर वो रिजेक्ट हो पा रहा है, तो 4.5 में ही घूम रहा है। तो हज़ारों लाखों साल से जब से मानव जाति हुई तब से लेके ये 4.5 क्रिया में ही हर आदमी घूमा पड़ा है इतना, ठीक है। तो अब होते होते क्या होता है कि क्रिया के रूप में यही होता है कि यहाँ पे अपने सारे फाइल जो हैं वो न्याय धर्म सत्य के उसमें होते रहते हैं। और जब ये पूरा, इसमें क्या हो रहा है? फिर हर एंगल से सारे प्रश्नों का उत्तर हो रहा है।
अभी जब से हम शुरू करते हैं अस्वीकृति से शुरू करते करते धीरे धीरे जागृत मानव के प्रति स्वीकृति, फिर उनकी स्वीकृति दूसरे मानव के प्रति देख के फिर उनका एक्सेप्टेंस के बल से हम अपने आप को स्वीकारते हैं ना। इतना तो बल हमें होता नहीं कि हम अपने आप को स्वीकार करने की जगह पे खड़े रहें। तो उनका एक्सेप्टेंस देख के हमको समझ में आता है कि अच्छा हम भी खुद को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस दिशा में हम भी चल सकते हैं, क्योंकि हम भी एक सामान्य व्यक्ति हैं, वो भी एक सामान्य व्यक्ति हैं, जिसको पूरा समझ में आया, उसका पूरा अनुभव हो गया, वो भी एक सामान्य व्यक्ति। यही तो एक लॉजिक है कि हम भी समझ सकते हैं ऐसा। तो उनको देखते देखते फिर अपना खाका भरने लगता है। फिर चित्त के पास ऐसा कोई कंटेंट आएगा जो बुद्धि को स्वीकार होने लायक होगा। अभी रिजेक्ट होता जाता है तो आवेश आता रहता है, वो तो अपने को पता है, समीक्षा वाला भाग। अब चित्त जब इतना वेटेज हो गया चित्त का कि उसके पास में कुछ स्वीकार होने लायक कंटेंट आ गया कि बुद्धि अब उसको स्वीकार कर पाती है। बोध का मतलब व्यवस्था का बोध। व्यवस्था मतलब सबको भास आभास तो है, किसी ने दर्शन नहीं भी सुना होगा उसको भी समझ में आता है। व्यवस्था ऐसी तो नहीं होनी चाहिए, अब कैसी होनी चाहिए उसको हम लोग डिटेल में समझ सकते हैं। तो इसका वेटेज इतना हुआ कि इसको स्वीकार होने लायक चीज़ यहाँ पे आ गई, तब जाके बुद्धि में व्यवस्था का बोध, और फिर उसके बाद में इसका खाका जब पूरा होगा तब आत्मा में अनुभव। ये अध्ययनशील व्यक्ति के चलने का प्रोसेस होगा। भ्रमित मानव के लिए अगर अपन बात करेंगे तो सेम कैटेगरी, आज भ्रमित है, कल को वो अध्ययनशील के कैटेगरी में आ ही सकता है, अगर उसकी जिज्ञासा तीव्र हो गई तो, या उसको विकल्प मिल गया तो, ऐसा करके। तो ये हम लोगों के लिए एक प्रोसेस होता है। ये मैंने थोड़ा तार्किकता में बताने की कोशिश की। अब व्यवहारिकता में क्या मतलब मैंने जो देखा तो उसमें क्या होता है कि ये जो संगीत की बात हो रही है, तो संगीत में ऐसा रहता है कि संगीत तभी होगा जब किसी मानव का मोटा मोटी चाहना करना होना में समानता हो जाएगी। अभी अपन एकदम एक भ्रमित मानव को अगर रख दे फोकस में और देखे तो वो चाहता क्या है, खराब थोड़ी ना चाहता है। कोई भी आदमी इतना कोई खूंखार और बहुत आतंकवादी ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत ही खराब चाह रहा हो। मोटा मोटी पूरी मानव जाति को अगर देखें तो जो ज़्यादा तादाद में लोग हैं वो अच्छा ही चाहते हैं, शुभ ही चाहते हैं। और आज का आदमी हो या पहले का आदमी हो, जो भी हो, एटलीस्ट अगर कोई छोटे से में भी अच्छा चाह रहा है तो कम से कम अपने लिए अच्छा चाह रहा है, उसके बाद अपने परिवार के लिए चाहते हैं कि मेरे परिवार का भला हो जाए, मेरा भला हो जाए। फिर कुछ लोग होते हैं जो समाज के भले के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऐसा करके आदमी चाहने में तो बहुत ही अच्छा है, इसमें तो अपने को कोई डाउट नहीं, लेकिन करने जाता है। पर करने के लिए ज़्यादा तो उसके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल होते हैं। तो जो आज का करंट सिस्टम है उसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसको उतने में ही करता है। अब ऑप्शन ही उसके पास नहीं है तो उसका जो फल परिणाम जितना आ सकता है उतना ही आएगा। अगर कोई आदमी भ्रमित है और बहुत अच्छा चाहेगा और करेगा उसी सिस्टम में और उसी एजुकेशन के तहत अगर कर रहा होगा तो वो परिणाम आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो जगह ही नहीं है वहाँ पे काम करने की, है ना। इसीलिए बोला कि व्यवस्था का विकल्प। तो ये मुझे समझ में आता है, व्यवहारिक स्वरूप में जो जागृत मानव होता है उसके चाहना करना होना में एक रूपता होती है। अब उसका जीने का स्वरूप कैसा होता है, तो उसका जो नज़रिया होगा वो सहअस्तित्ववादी होगा या व्यवस्थागत नज़रिया होगा। अभी हम लोगों का क्या रहता है, बहुत ही व्यक्तिवादी हम लोग सोच पाते हैं। जैसे कि कुछ भी अच्छा होता है तो इसने ऐसा किया तो अच्छा हो गया, अभी भी उसने ऐसा किया तो अच्छा हो गया। हम अच्छा देखने के लिए भी अगर निकल गए तो भी हम व्यक्तिवादी तरीके से ही अच्छा देख पाते हैं, जबकि बिना सहअस्तित्व के कुछ अच्छा होता ही नहीं है ना। और ख़राब भी हुआ तो सब जुड़े ही थे, अल्टीमेटली हम सब भागीदार तो हैं ही, क्योंकि एक ही धरती पे हैं, बहुत सारे लॉजिक्स तो हैं ही। मेरे जीने का प्रभाव मिहिर पे या सुजीत पे तो पड़ता ही है, तो जैसे जैसे मेरा जीना होता है वैसे वैसे उसका प्रभाव इधर उधर पड़ता ही रहता है। और जो भागीदारी होती है वो भी हो ही रही है। मुद्दा ये है कि हम भागीदारी को स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते हैं, ऐसा। तो मुझे ये समझ में आया कि उनका जो देखने का जो दृष्टिकोण है वो व्यक्तिवादी नहीं होता है, वो सहअस्तित्ववादी होता है या व्यवस्थागत होता है। इसीलिए उनको ये चीज़ समझ में आती है, या हम भी ऐसे चले तो हमको भी ये समझ में आता है कि अगर मुझे समझ में आता है तो जिस प्रकार से मुझे समझ में आया तो मैं आश्वस्त हो गया। तो अब जैसा मुझे समझ में आया वैसा ही तो दूसरे मानव को भी समझ में आएगा ना,
सीधी सी बात है, क्योंकि वो भी मानव है और मैं भी मानव है। तो अब ये बात अगर मुझे समझ में आती है कि जैसा मुझे समझ में आता है ऐसा ही दूसरे व्यक्ति को भी समझ में आता है, तो फिर उसमें क्या होता है, फिर मेरा खुद पे भरोसा हो गया, जागृत मानव पे भरोसा हो गया, फिर दूसरे मानव पे, ऐसे करके मानव जाति के लिए एक जो स्वीकृति के साथ खड़े होने वाली बात हो रही है। इस दिशा में चलते चलते हमारी कुल मिला के कमाई क्या होगी। तो बात हुई है और मुझे भी ये बात ठीक लगती है कि मानव जाति के प्रति स्वीकृति के साथ हम लोग खड़े हो जाएंगे कि भैया ठीक है, एक आदमी समझा है, दूसरा भी काफ़ी कुछ समझ ही चुका है, हमसे तो काफ़ी ज़्यादा ही समझा हुआ है, तो हम भी समझ ही सकते हैं। और जो चीज़ हमको समझ में आती है वो तार्किक रूप से भी बताने लायक है, बताई जा सकती है, जैसे कि मैं अभी बता ही रही हूँ। व्यवहारिक रूप से भी बताई जा सकती है, उसको बोल के, बता के, समझ के, सुना के, साथ में जी के बताई जा सकती है, और तार्किक रूप से भी बताई जा सकती है। इसीलिए शिक्षा विधि से ये चीज़ संभव है। एक आदमी जो भी समझता है वो दूसरे आदमी को आराम से बताया जा सकता है, क्योंकि दूसरा आदमी भी जो हाथ पर मार रहा है वो पूर्णता के लिए ही मार रहा है। अब उसको जितने ऑप्शंस दिखते हैं उतने में ही मारता है। जैसे ही वो दूसरे ऑप्शन के लिए तैयार हो जाता है वैसे ही ऑप्शन तो खुला ही है, तो उसको वो फिर ग्रैब कर लेता है, ऐसा। हाँ, अब वो जो मानव होता है वो उसका कैसा अभ्यास रहता है कि उसका सोच समझ के चलने का अभ्यास होता है। अभी हम लोगों का अभ्यास क्या है कि परंपरा जैसी चल रही है वैसा हम सबका चलने का अभ्यास है। क्यों कुछ भी करते हैं तो ये देखते हैं कि ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा लोग कर रहे हैं वो मैं करने लग जाता हूँ, ऐसा हो जाता है। लेकिन जो जागृत मानव होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, वो ये करता है कि वो सोच समझ, उसको यही समझ में आया हुआ रहता है कि कोई एक जो मानव होता है वो सोच समझ के चलने वाली इकाई होती है। तो मेरा सारा निर्णय मेरा ही है, मैं निर्णय पूर्वक ही चलता हूँ, मूल्यांकन पूर्वक सुखी होते हैं। तो वो निर्णय स्वयं करते हैं, निर्णय का पालन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और सुखी होते हैं। तो वो भी ऐसा करते हैं और हम भी ऐसा कर पाते हैं, ऐसा मुझे समझ में आता है। तो मेरे ये एक बात हुई, और भी ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स हैं जो भी मुझे सेट होते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और एक और बात होती है कि अभी हमारा कार्य व्यवहार है, तो अभी क्योंकि हमारा कार्य व्यवहार ही हम क्यों कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं। ना अपने कार्य व्यवहार को करने की ज़िम्मेदारी ले रहे होते हैं, ना उनको उत्तरित करने की ज़िम्मेदारी ले रहे थे। यही एक चीज़ होती है जो संगीत में होने वाले मानव में होगी। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने सारे कार्य व्यवहार स्वर्ण निर्णय से कर रहे हैं और उनको उत्तरित करने की जगह पे हैं और अपने आचरण के प्रति वो जिम्मेदार हैं, ऐसा मेरे को समझ में आता है। और एक चीज़ की परस्परता में जीते हुए, जैसे कि ऐसा हो गया कि मैं जब एक व्यक्ति के साथ में जीती हूँ तो फिर उसमें क्या होता है कि एक्सेप्टेंस मुझे दिखता है, और उसी एक्सेप्टेंस के साथ में फिर क्या होता है कि धीरे धीरे आवेश मुक्ति होती है। तो फिर मुझे ये बात समझ में आती है कि नियम ही यही है, जैसे कि सूरज का आवेश पूरा सब ब्रह्मांड मिलके पचा रहा है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी जब शुरू करते हैं तो इतने आवेश के साथ में शुरू करते हैं, फिर हम एक आदमी का एक्सेप्टेंस देखते हैं और उस एक्सेप्टेंस की रोशनी में ही हमारा आवेश गलता है। तो जब परस्परता में हम जी रहे हैं और सामने से कोई आवेश आता है तो हमको ऐसा समझ में आया रहता है, तो हम भी फिर परस्परता में ऐसा जीते हैं। तो फिर तब जाके हमको अपनी ज़िम्मेदारी समझ में आती है, तो फिर हम आवेश पचाने की जगह पे खड़े होते हैं। तो और भी लॉजिक्स है पर इतना अभी के लिए काफ़ी है। तो मेरी तरफ से इतना, धन्यवाद। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।